हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। तो यहाँ पे है ना, एसी करंट इन रेजिस्टिव सर्किट देखते हैं। तो जब क्या होता है कि एसी सिग्नल जब कुछ, तो यहाँ पे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा एसी करंट इन रेजिस्टिव सर्किट, इन रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पे ये कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना है। तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो एक बना लेते हैं, एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मैंने एक सप्लाई लगा दिया अपना एसी सप्लाई। ये एसी सप्लाई है और ये रेजिस्टेंस है। इधर एक करंट आ गया आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, और ये मेरा वी है इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी नो दैट v इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं इसको, जब ये रेजिस्टेंस में से पास होता है तो इसमें करंट फाइंड करना हो तो मैं करंट फाइंड कर सकता हूँ I इज इक्वल टू वी जीरो बाई आर साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा आपका आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ओमेगा तो वैसे का वैसे ही रहा, ओमेगा टी में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हम फाइंड करें फेज ऑफ ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, तो लेट्स से ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा, ये है फेज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फेज ऑफ वोल्टेज है, फेज ऑफ वोल्टेज। एंड दूसरा ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा इज व्हाट, फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट। तो ये फेज डिफरेंस क्या हुआ, ओमेगा वन टी और ओमेगा टू टी ऐसा लिख लेते हैं, या फाइव वन एंड फाइव टू लिख लेते हैं। तो फाइव वन माइनस फाइव टू इज इक्वल टू ओमेगा टी और ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, फेज मतलब ओमेगा इंटू टी होगा। तो ये आपका आ जाएगा जीरो। तो hence we can say that the you can say the phase difference between voltage and current is here it is always zero। ठीक है। अब पाई तो नहीं होगा, पाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी है। तो V वुड बी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी ओनली। यहाँ पे कॉस नहीं आ रहा है, ये टर्म अगर कॉस आता तो ये पाई बाई टू से फेज शिफ्ट हुआ होता, या माइनस वी जीरो साइन ओमेगा टी आता तो ये वैसे फेज शिफ्ट हुआ होता, दिखता। तो ये तो नहीं है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज जीरो। तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।